बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और वो जो है प्लान सामने आ गया। नेतन्याहू ने कह दिया कि पूरे अरब दुनिया का जो ऑयल है या गैस है वो इसराइल के पाइपलाइंस के ज़रिए दुनिया को सप्लाई की जाए। यही वो बात है जिसको लेकर इसराइल ने अमेरिका को उभारा और अमेरिका से कहा कि तुम हमलावर हो जाओ ईरान पर। ईरान अपने हरमज़ बंद करेगा, अपने हरमज़ बंद होगी तो अरब ममालिक जो हैं उनका तेल और गैस जो है वो फिर मेरे ज़रिए जाएगा। मैं जिसे चाहूँगा तेल और गैस जाने दूंगा और जिसे चाहूँगा बंद कर दूंगा। ये वो खबर है जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला के रख दिया। और वो प्लान जो कि ये कहकर शुरू किया गया था कि ईरान एटमी कुव्वत बन रहा है, इसलिए इसको रोकना है। जब ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी किस्म का इरादा नहीं रखता कि वो न्यूक्लियर वारहेड बनाए, तो कहा गया कि हम रजीम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो इनकलाब चाहते हैं। जब ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो चंद शरपसंद थे जो कि इनकलाब पसंद थे, ये शरपसंद जो हैं इनको ख़त्म कर दिया गया है या इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके बाद से कोई आवाज़ नहीं आई, तो इसके बाद अब आबने हरमज़ को बंद कराया गया है। और आबने हरमज़ बंद होने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये सारा तेल और गैस का जो ज़ख़ीरा है अरब का वो इसराइल से होकर पाइपलाइन के ज़रिए इसराइल जाए। और इसराइल, ये मेरी स्टोरी नहीं है, रॉयटर्स की स्टोरी है और रॉयटर्स के अलावा भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसको पब्लिश किया है कि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि इनको जो है अब अरब का पूरे तेल और गैस का ज़ख़ीरा इनके ज़रिए दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये वो असल में पॉलिसी है जिसको लेकर जो है नेतन्याहू इस जंग में अमेरिका को लेकर आए हैं। और अमेरिका ईरान जंग में जो है मैंने नहीं घसीटा, ये भी नेतन्याहू का बयान आया है क्योंकि अमेरिका के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये से वार ऑफ इसराइल, जो कि सही बात है, ये वार ऑफ इसराइल है। और वार ऑफ इसराइल की निशानी मैंने आपको बता दी कि उन्होंने ये कहा कि तमाम तेल और गैस के ज़ख़ीरे जो हैं पाइपलाइन के ज़रिए इसराइल आएँ और वहाँ से हैफ़ा की बंदरगाह से होते हुए दुनिया भर में सप्लाई किए जाएँ। यानी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन जो है वो इसराइल के हाथ में दे दी जाए या एक ऐसा कुत्ता बांध दिया जाए इस सप्लाई लाइन के ऊपर जो आने जाने वाले पर ना सिर्फ भूखे बल्कि अपना हिस्सा भी मांगे। ये वो प्लान था नेतन्याहू का जिसकी वजह से उसने अमेरिका को इसमें घसीटा। अमेरिका को हर आने वाले दिन के साथ सुक्की का जो है सामना है। कभी जराल्ड फोर्ड जो है वो आग नहीं बुझती है, तो कभी अब्राहम लिंकन जो है वो उसके तबाही की खबरें सामने आती हैं। फिर F-35 F-15 कौन कौन से जहाज़ हैं जो गिनवाऊँ आपको, जो गिरते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद दबाव में हैं। 200 अरब डॉलर जो है मांग लिया है पेंटागन ने कि इस जंग को अगर जारी रखना है तो मज़ीद 200 अरब डॉलर जो हैं वो हमारी झोली में डाले जाएं ताकि हम इलाज करें। फिर आपके मिडल ईस्ट के अंदर तकरीबन 22 फौजी अड्डे हैं जी, उनमें से तकरीबन 19 या 20 के करीब जो हैं ईरान तबाह कर चुका है। ईरान ने सब कुछ तबाह कर दिया। अमेरिका की इज़्ज़त, अमेरिका की आबरू, अमेरिका के नंबर 1 होने का पोजीशन, अमेरिका के सुपर पावर होने का घुमंड और अमेरिका के ब्यूटीफुल आर्मेडास जिनको डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, वो जहाज़, हर चीज़ उसने तबाह व बर्बाद कर दी। अमेरिका अब इस जंग से भागना चाहता है, लोगों का सहारा ले रहा है। वहाँ के सेनेटर्स, वहाँ के लोग जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने उन्हें इस जंग में फंसाया है और नेतन्याहू अब अपनी वजाहतें करते फिरते हैं। कल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका ने जंग बंदी की तरफ कदम बढ़ा दिया है। उसकी शायद लाइन भी यही थी, अगर सुनना है तो वो भी सुन ले जाकर। मैंने यही बात कही थी कि जंग बंदी की तरफ कदम बढ़ा दिया है और कदम बढ़ाने की वजह ये है कि मना कर दिया गया है कि अब ईरान की पार्स गैस फील्ड के अलावा भी जितने एनर्जी साइट्स हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। और जवाबन ईरान से कहा गया कि वो भी निशाना ना बनाए। आज एक ख़बर और भी है कि आबना हरमुज़ को खोलने के लिए मैरीटाइम ने कहा कि हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ईरान के साथ। और ईरान से ख़बर एक और है जिस पर मैं अलग से भी व्लॉग करूँगा, वो ये है कि ईरान ने जो है ईरानी पार्लियामेंट ने एक नया कानून जो है वो पास कर दिया है और पेश कर दिया है जो पास हो जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि अब आबना हरमुज़ में से गुजरने वाले जहाज़ उनको टैक्स दिया करेंगे। मसूल चुंगी वाला आपको याद है 3 दिन पहले किया था, कल मैंने दोबारा ये बात याद दहानी कराई थी कि आबना हरमुज़ पर अमेरिका कब्ज़ा करने आया था और उसका ख्याल था कि वो अपना बैरियर लगाएगा और बैरियर हटाएगा उस सूरत में जब उसका हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन गेम जो है वो उलट पड़ गई
वो जो प्लान लेकर आए थे, अब वो ईरान के हाथ में चला गया है। आबने हुर्मुज़ इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान के कब्ज़े में है। जिस जहाज़ को चाहेगा गुज़रने देगा, जिसको चाहेगा नहीं गुज़रेगा। और अब उसने शर्त भी आयद कर देनी है कि इतना पैसा आप दो तो जहाज़ गुज़रेगा। ये जंग हर सूरत ईरान ने जीतना है। अमेरिका को शिकस्त ही शिकस्त है। अमेरिका और इसराइल जो हैं अपने लोगों को उन मिसाइल से नहीं बचा पाए हैं जो ईरान ने फ़ायर किए हैं। रात उसने एक नया मिसाइल नसरुल्लाह भी फ़ायर कर दिया। इसके बारे में भी अलग से व्लॉग करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की तशनीई जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ईरान के साथ इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया के लोगों की धड़कनें जो हैं वो धड़क रही हैं। शायद हुक्मरानों की ना धड़कें, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ईरान उन पर हमलावर है, जिस तरह से GCC ममालिक हैं। लेकिन हरगिज़ ईरान उन पर हमलावर नहीं है। ईरान उन तमाम साइट्स पर हमलावर है जहाँ से अमेरिका जो है फ़ायदा उठा रहा है, या अमेरिका जो है ईरान पर हमलावर हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये तमाम अरब ममालिक जो हैं इसराइल के दोस्त मुल्क हैं। तो अगर ये बात है तो फिर ईरान इन पर जायज़ हमले कर रहा है, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, इराक़ है, सऊदी अरब है। अगर ये इसराइल को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं ईरान पर हमला करने की, या इनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, यूँ कह लें, तो फिर ईरान हक बजानब है अपने दिफा के लिए। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। दोनों तरफ जो है बड़ा माली खसारा जो है वो देखने में आ रहा है। पेंटागन हो या मुसाद, सब पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दें, हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। वो जंग जो कहा जा रहा था कि सिर्फ़ चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी, आज 21वां रोज़ है। 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी और अब ये जंग जो है आज 20 मार्च को 21वें रोज़ में दाखिल हो गई। और 21वें रोज़ का अगर आप कैलकुलेशन करें तो ज़रूर आपको समझ आएगी कि अमेरिका इस जंग में किस बुरी तरीके से मार खा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहा करते थे कि मैंने 8 जंगें बंद कराई हैं, 9वीं जंग जो उन्हें खुद लगाई है, उसको अब बंद कराने वाला उन्हें कोई नहीं मिल रहा। दुनिया भर की कुव्वतें जो हैं उन्होंने इनको इनकार कर दिया। जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, किसी ने आबने हुर्मुज़ के मामले पर उनका साथ देने का वादा नहीं किया, और किसी ने भी नहीं कहा कि वो अपने जहाज़ भेजेंगे। ट्रंप चाहते ये थे कि जब आबने हुर्मुज़ बंद हो तो फिर बाकी दुनिया के जहाज़ ईरान के ख़िलाफ़ यहाँ पर आ जाएं और वो इसको एक ऐसी जंग बना दें जो क्रूसीड हो, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे ममालिक इकट्ठे होकर ईरान पर हमलावर हों, किसी पर कोई इल्ज़ाम ना आए, और तमाम ममालिक जो हैं मिलकर आबने हुर्मुज़ का ठेका जो है वो लेकर दें किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन कहते हैं कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना ने काम किया। ये वो मामला है जो कि आज नज़र आ रहा है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में। इख्तलाफात या खलीज जो है वो और बढ़ गई है, और ये खलीज जो है खलीजी ममालिक को भी अब नज़र आना शुरू हो गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या। ईरान अब इनको मज़ीद मारेगा। F-35 तबाह कर लिया, और F-35 के बाद अब कोई F-35 शायद ईरान की फ़िज़ा में आने की ज़रूरत नहीं करेगा। बम, बड़े बड़े बम गिरान कर देख लिया, लेकिन ईरान की कौम का अज़्म हौसला जो है उसको मांद नहीं कर सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।